नमस्कार दोस्तों, पार्ट 1 में आप सब जानें कि बाल अपराध क्या होते हैं और उसके कारण क्या होते हैं और उसके लक्षण क्या होते हैं। तो पार्ट 2 में हम जानेंगे कि बाल अपराध के उपाय क्या हैं और बाल अपराध अधिनियम 1960 मतलब संरक्षण में भारत सरकार ने उन्हें क्या क्या प्रोविज़न दिया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानेंगे हम बाल अपराध रोकने के उपाय। बाल अपराध उपचार के गैर सरकारी सुझाव, उचित पारिवारिक वातावरण, स्कूल होना चाहिए, अश्लील साहित्य पर रोक होना चाहिए, बाल पुलिस एक विभाग संगठित होना चाहिए और स्वास्थ्य मनोरंजन होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे को अगर स्वास्थ्य मनोरंजन हम देते हैं तो अपराध जैसे कुछ लक्षण नहीं आता। अगर उनके सरकारी गैर सरकारी सुझाव उन्हें दिए जाएं और उन्हें प्रोटेक्ट किए जाएं तो बाल जो अपराध होते हैं, अपराधी के बनते हैं, वो सब लक्षण नहीं आएंगे। और इसमें स्कूल भी हैं। जिस तरह से भारत सरकार ने प्राइमरी स्कूल या संविधान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएं, उसी तरह अगर और बेटर बनाया जाए तो वो अपराध के लक्षण में नहीं आएंगे। उचित पारिवारिक वातावरण का भी होता है। अगर परिवार उनका ठीक ठाक है, किसी भी अपराध या कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करते तो अपराध जैसी लक्षण नहीं आएगी। और बाल पुलिस विभाग भी एक होना चाहिए। अगर कोई बच्चा अपराध कर रहा है तो उसे पुलिस विभाग द्वारा उन्हें संरक्षण किया जाए। अब बात करेंगे हम बाल अधिनियम 1960। यह भारतीय संसद द्वारा पारित इस अधिनियम में अपेक्षित बालकों व बाल अपराधियों की सुरक्षा, कल्याण, प्रशिक्षण, शिक्षा व पुनर्वास इत्यादि पर बल दिया गया है। इसमें लड़कों के लिए 60 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष आयु निर्धारित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्न सुधार का विस्तार किया गया है। मतलब बाल अधिकार 1960 के अंतर्गत जो हमने नीचे दिया गया है, हमने लिखा है, वो इसके सुधार का विस्तार है। पहले है आवास अवलोकन गृह, बाल गृह, विशिष्ट स्कूल, उत्तर देखभाल संगठन, किशोर न्यायालय, रिफॉर्मेटरी स्कूल, बोस्टर्ल स्कूल और प्रोविज़न। तो ये सब बाल अपराध के रोकने के प्रोविज़न है। हम जानेंगे रिफॉर्मेटरी स्कूल क्या है। रिफॉर्मेटरी स्कूल, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इसमें 16 वर्ष के कम आयु के बच्चों को रखा जाता है। इसका उद्देश्य होता है अपराधी बालक को सुधार व पुनर्वास करना तथा इनको व्यावसायिक परीक्षण दिया जाता है, जिसके अंतर्गत रेड क्रॉस, स्कोडिंग, कृषि, टॉयज़ बनाना, दरी बनाना, रस्सी बनाना व सिलाई का काम सिखाया जाता है। मतलब उन्हें पढ़ाई भी दिया जाता है और कुछ स्किल डेवलप भी किया जाता है। किसके? रिफॉर्मेटरी स्कूल के अंतर्गत। जिनका काम अच्छा होता है वो साल में 15 दिन तक घर जाने की छूट भी देती है। ये रिफॉर्मेटरी स्कूल काफ़ी बेहतर है। जो अपराधी बालक होते हैं उनको सुधारा जाता है, उन्हें पुनर्वास करना होता है और क्या होते हैं उसमें आपको स्किल डेवलप भी किया जाता है, शिक्षा भी दिया जाता है। स्किल डेवलप में जैसे रेड क्रॉस, स्कोडिंग, कृषि और टॉयज़ बनाना, दरी बनाना, रस्सी बनाना, सिलाई का काम, ये सब सिखाया जाता है। अब हम बात करेंगे बोस्टर स्कूल। बोस्टर स्कूल यह बाल अपराध को रोकने के लिए प्रमुख साधन है। ब्रिटेन में बोस्टर नामक स्थान पर 22 नामक अपराधी शास्त्री, मतलब एक 22 नामों वाले व्यक्ति थे, वो ब्रिटेन के थे, वो अपराध शास्त्री थे। उन्होंने 1902 में एक जेल खाना खोला, मतलब जेल खोला। भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु में 1962 में बोस्टर स्कूल की स्थापना किया गया तथा 16 से 21 वर्ष के अपराधियों को व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण तथा अनुशासन में उन्हें सुधारा जाता है, अर्थात बोस्टर स्कूल के अंतर्गत
क्या होता है, उन्हें 16 से 21 वर्ष के अपराधियों को रखा जाता है। उन्हें व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण तथा अनुशासन में रखकर उसे सुधारा जाता है। ये कहाँ से आया? ये ब्रिटेन के एक नामक बोस्टन नामक स्थान से 22 नामक अपराधी शास्त्री ने 1902 में इस जेल की स्थापना की थी। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रोविज़न जानेंगे। प्रोविज़न क्या होता है? यह भी एक किशोर न्यायालय का ही अंग है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अपराधी बालक को प्रोविज़न अधिकारी के संरक्षण में रखा जाता है। मतलब जो अपराधी बालक रहेंगे उन्हें प्रोविज़न अधिकारी के संरक्षण में रखा जाता है तथा प्रोविज़न अधिकारी उनकी देखभाल करते हैं और उनकी जानकारी प्राप्त करता है। यदि प्रोविज़न काल के मध्य उसका आचरण ठीक रहता है तो न्यायालय के कहने पर बच्चों को छोड़ देते हैं तथा वे परिहिच्छा यानी हॉस्टल में रहता है। हॉस्टल में रहने के दौरान हॉस्टल वार्डन उसकी गतिविधियों को देखरेख करता है। प्रोविज़न एक किशोर न्यायालय है। किशोर मतलब एक बच्चे का कस्टडी होता है, कोर्ट होता है। उसके संरक्षण में प्रोविज़न अधिकारी नियुक्त होते हैं, उसे संरक्षण करते हैं अपराधी बच्चों को। और क्या होते हैं कि मतलब अगर प्रोविज़न अधिकारी उस अपराधी बालक का आचरण ठीक ठाक सामने दिखा तो वो क्या करता है, न्यायालय में रिक्वेस्ट करता है कि उस बच्चे को छोड़ दिया जाए जिसका उसका आचरण इस समय ठीक है या आगे भी ठीक रहेगा। तो कुछ दिनों के लिए उसे हॉस्टल में रखा जाता है। हॉस्टल में हॉस्टल वार्डन उसकी गतिविधियों को देखता है और जैसे ही कुछ अच्छा इम्प्रूव करते हैं तो उसे छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, हम बाल अपराध के पार्ट 2 में यही समझा कि उसके उपाय क्या है, बाल अधिनियम 1960 क्या है, रिफॉर्मेटरी स्कूल क्या है, प्रोविज़न क्या है, बोस्टन स्कूल क्या है। और पार्ट 1 में हमने जाना कि बाल अपराध किसे कहते हैं, उसका लक्षण और उसका कारण क्या होता है। तो दोस्तों, आप जब तक पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब तक पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब दोनों पार्ट देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।